हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोग रियल नंबर चैप्टर 1 के बारे में डिस्कस कर रहे थे। हमने अपने पिछले वीडियोस में एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 3 तक सॉल्व कर लिया था। अब हम इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। तो आइए एक साथ क्वेश्चन पढ़ते हैं। गिवन दैट HCF ऑफ 306 एंड 657 इज इक्वल टू 9, फाइंड द LCM ऑफ 306 एंड 657। तो देखिए, इसको सॉल्व करने से पहले हम एक थ्योरम या सेंटेंस पढ़ते हैं कि HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट्स ऑफ बोथ नंबर्स। ठीक है, इसका मतलब यह है कि HCF और LCM, HCF गुणा LCM इज इक्वल टू क्या होता है, दोनों नंबरों का प्रोडक्ट। यदि हम LCM और HCF को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें वही रिजल्ट मिलेगा जो उन नंबरों को मल्टीप्लाई करने पर रिजल्ट मिलता है। तो आइए हम इसको यूज करते हैं। देखिए, HCF हमको क्या दिया हुआ है, गिवन क्या है, HCF कितना है 9, हमें फाइंड आउट करना है LCM। सो LCM इज LCM एंड नंबर क्या है 306 इंटू 657। मैंने यहाँ पे क्या किया, दोनों नंबरों को मल्टीप्लाई कर दिया। LCM हमको फाइंड आउट करना है और HCF हमको गिवन है। तो हमें LCM का वैल्यू क्या मिली, 306 इंटू 657 डिवाइड बाई 9। ठीक है, यहां से 9 को मैं कैंसिल आउट करूंगा, 9 3 जा 27, रिमेनिंग 3, 9 4 जा 36, तो क्या आया 34 इंटू 657। देखिए, यहां से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 657 मल्टीप्लाई बाई 34, 4 7 जा 28 कैरी 2, 4 5 जा 20, 20 एंड 2 22 कैरी 2, 6 4 जा 24 एंड 2 26, 3 7 जा 21 कैरी 2, 15, 3 5 जा 15, 15 16 17 कैरी 1, 3 6 जा 18 और 19। ठीक है, तो यहां से आया 8 3 7 6 13 कैरी 1, 10 2 और कैरी 1, तो 2। क्या आया इसका आंसर 22338। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। देखिए, हम एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है कि HCF ऑफ गिवन नंबर क्या है 9 है, हमको क्या निकालना है, LCM निकालना है। ठीक है, तो नंबरों का प्रोडक्ट यदि हम दोनों नंबरों को मल्टीप्लाई करें तो वही रिजल्ट आता है जो HCF इंटू LCM करने पर आता है। HCF हमें क्या दिया हुआ है 9, सो 9 मल्टीप्लाई बाई LCM इज इक्वल टू 306 इंटू 657। सो LCM की वैल्यू क्या आई, 306 इंटू 657 डिवाइड बाई 9, 34 इंटू 657, हाउ मच 22338। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, चेक वेदर 6 टू द पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। यहां पे हमें क्या दिया हुआ है, देखिए 6 टू द पावर n को हमें चेक करना है कि यदि n कोई भी नेचुरल नंबर है तो क्या उसकी जो यूनिट डिजिट आएगी वो 0 हो सकती है। तो देखो, नेचुरल नंबर की हम बात करें तो नेचुरल नंबर कहां से होते हैं, 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। यदि हम 6 की पावर 1 की बात करें, 6 की पावर 1 क्या होगी 6, 6 की पावर 2 क्या होगी, ये देखो 6 की पावर n दिया हुआ है, 6 की पावर 1 की मैं बात करूं तो क्या होगी 6, 6 की पावर 2 की बात करूं तो ये क्या होगी 6 इंटू 6, यानी कि यूनिट डिजिट क्या है 36 का 6। यहां से मैं 6 की पावर 3 की बात करूं तो ये क्या होगा 6 इंटू 6 इंटू 6, यानी कि क्या हुआ 36, 36 का यूनिट डिजिट 6, 6 इंटू 6 36। फिर से क्या आया 6, 6 की पावर 4 में बात करूं तो 6 इंटू 6 इंटू 6, इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा 6। सो इवन कहीं पे भी 6 की पावर 1 से लेके 6 की पावर इनफाइनाइट, तो यूनिट डिजिट उसका क्या आएगा 6। यदि हम बात करें n इक्वल टू 0 की भी, तो n इक्वल टू 0 क्या होता है 6 की पावर 0। यदि कोई भी आपको नंबर दिया हुआ है और उसकी पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू क्या होगी 1। तो हम यहां से रिजल्ट निकाल के कह सकते हैं कि 6 की पावर n करने पर कभी भी हमें क्या नहीं मिलेगी, यूनिट डिजिट, कभी भी हमें यूनिट डिजिट 0 नहीं मिलेगी। सो इसकी यूनिट डिजिट क्या हो सकती है, जब n इक्वल टू 0 पुट किया जाए तो 1, और बाकी सारे केस में क्या होगी n यूनिट डिजिट 6 होगी। तो देखिए 6 की पावर n कभी भी किससे एंड नहीं होगा, यूनिट डिजिट विद 0 से कभी भी एंड नहीं होगा।
तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये आपको सॉल्व करना है। यदि कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में दी हुई कॉन्टैक्ट डिटेल पर हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जिससे हम आपको वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड करा सकते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं। सो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है, देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड, सोनिया टेक्स 18 minutes to drive one round of the field, while Ravi takes 12 minutes of for the same. Suppose they both start at the same point and at the same time and go in the same direction. After how many minutes? After how many minutes will they meet again at the starting point? तो देखिए क्वेश्चन में हमें ये दिया गया है कि एक खेल का मैदान है यानी कि एक स्पोर्ट्स फील्ड है, सर्कुलर पाथ है उसका, उस पर सोनिया जब मूव करती है यानी कि एक राउंड कंप्लीट करती है तो उसको कितने मिनट लगते हैं? 18 मिनट लगते हैं। और रवि एक राउंड कंप्लीट करने में कितना टाइम लेता है? 12 मिनट का टाइम लेता है। और वो सेम डायरेक्शन में एक ही पॉइंट से चलना स्टार्ट करते हैं, सेम डायरेक्शन में जाते हैं और सेम टाइम पे चलते हैं। तो बताइए कितने मिनट बाद वो उसी पॉइंट पर वापस आके मिलेंगे? तो वो सेम पॉइंट पर, उसी पॉइंट पर जहां से उन्होंने चलना स्टार्ट किया था, उसी टाइम पे वो उसी पॉइंट पर कितने टाइम बाद मिलेंगे? तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए मैं यहां से इरेज कर रहा हूं, आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा होगा। सो देखिए सोनिया उस एक पाथ को कंप्लीट करने में कितना टाइम ले रही है? 18 मिनट का। और रवि कितना टाइम ले रहा है? 12 मिनट का। ये कोई सर्कुलर पाथ दिया होगा जो स्पोर्ट्स फील्ड के अराउंड है। मैं मान लेता हूं कि यहां से वो लोग क्या है, चलना स्टार्ट करते हैं। अब देखिए आपको पता है कि जैसे जैसे समय ज्यादा लगता है यानी कि टाइम ज्यादा लगता है, उसकी स्पीड कम होती है यदि डिस्टेंस कांस्टेंट हो तो, और जिसके लिए टाइम कम लगेगा उसकी स्पीड ज्यादा होगी। तो देखिए सोनिया और रवि दोनों यहां पर हैं। वो क्या बोल रहा है कि सेम डायरेक्शन में चलते हैं, सेम टाइम पर चलते हैं और सेम पॉइंट से। तो यहां से चलते हैं दोनों और इसी डायरेक्शन में दोनों फॉलो कर चलना स्टार्ट करते हैं। अब देखिए सोनिया क्या है, 18 मिनट का टाइम ले रही है वन राउंड को कंप्लीट करने पे, और रवि 12 मिनट का, यानी कि रवि आगे चलेगा, सोनिया पीछे पीछे चलेगी। अब ये बोल रहा है कि इसी पॉइंट पर, ये जो स्टार्टिंग पॉइंट पर है, इस पर वो कितने मिनट बाद फिर से मिलेंगे। तो फिर से मिलने के लिए क्या निकालेंगे अपन? लीस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि उस ड्यूरेशन का लीस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि मैं क्या बोल सकता हूं? एलसीएम किसका? 18 का और 12 का। ऐसा लीस्ट नंबर निकालेंगे जो इन दोनों से डिजिबल हो। ठीक है, तो यहां से मैं यदि 18 की बात करता हूं तो 18 के प्राइम फैक्टर क्या होंगे? देखिए 2 9 जा 18, 3 9 जा 9, 3 1 जा 3। तो मैं यहां से 18 के फैक्टर लिख सकता हूं क्या? 2 इंटू 3 इंटू 3 क्या है? 2 इंटू 3 की पावर 2। अब मैं यदि यहां से 12 के फैक्टर करूं तो 12 के फैक्टर करने पर क्या आएगा? 2 6 2 3 3 1। ठीक है, तो यहां से 12 का फैक्टर करने पे क्या आया? 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 टू दी पावर 2 इंटू 3। सो एलसीएम क्या आया आपका? एलसीएम आएगा 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2। यहां पे हम लोग क्या लेते हैं? लीस्ट नंबर लेते हैं, यानी कि इनमें जो भी कॉमन है और जो सबसे ज्यादा टाइम्स रिपीट हो रहा है उसको हम लेंगे। तो ये क्या आया? 2 टू दी पावर 4 इंटू 3 टू दी पावर 2, 9, हाउ मच? 36 मिनट्स। यानी कि 36 मिनट बाद वो दोनों इसी पॉइंट पर आकर एक दूसरे से मिलेंगे। यानी कि यदि हम बात करें 18 मिनट में वो एक राउंड कंप्लीट कर रही है, तो 36 मिनट में उसने कितने राउंड कंप्लीट किए होंगे? 3 राउंड। और ये कितने कर रहा होगा? सॉरी, ये कितने कर रहा होगा? 2 राउंड। और ये कितने की करेगा? रवि कितने करेगा? 3 राउंड। तो आप यहां से ये बोल सकते हैं कि 36 मिनट्स बाद वो जब यहां पे आकर मिलेंगे तो सोनिया 2 राउंड कंप्लीट कर चुकी होगी और रवि 3 राउंड कंप्लीट कर चुका होगा। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।